आज से 2 दिन पहले दुनिया भर ने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया, जिसे ग्लोबली हेल्थ अवेयरनेस डे के तौर पर पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। और आज हम करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल में मौजूद हैं और उम्मीद और आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर गौरव सिंह मक्कड़, जो कि जाने माने न्यूरो सर्जन है करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल से। और आपने कैप्शन रीड कर ही लिया होगा। आज हम सरदर्द से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत या फिर आपकी रीढ़ से हड्डी हुई, यानी रीढ़ की जो हड्डी है, कमर दर्द से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे सीधे तौर पर डॉक्टर गौरव से। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम फाइन, बताइए। सर, सरदर्द और कमर दर्द की जब बात आती है, ज्यादातर मैं देखती हूँ कि हर घर में ऐसी कोई ना कोई महिला जरूर होती है जिसे कमर दर्द की कोई ना कोई यानी इशू रहता ही है। वो शायद बच्चे होने के बाद हो जाती है या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो बेटर तरीके से आप बता पाएंगे। एक बार बताइए इसके बारे में। देखिए, कमर दर्द की समस्या आज के टाइम में काफी लोगों को परेशान कर रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारा पोस्चर। जो हम बैड पोस्चर या हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज ना करना, इसकी वजह से वजन का बढ़ना, ये सब चीजें कमर दर्द को बढ़ावा देती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पोस्चर सही रहे, बैठते टाइम, सोते टाइम हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, हम अपने वेट को कंट्रोल में रखें। तो अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो कमर दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं काफी हद तक। तो जैसे कि मैंने सर कहा कि महिलाओं को ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। अब महिलाओं को ये ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है या पुरुषों को भी बराबर रहता है जो कमर दर्द की दिक्कत रहती है? नहीं, ये समस्या किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं को ज्यादा होगी या पुरुषों को कम होगी। अगर महिलाएं एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, उनका वेट कंट्रोल में नहीं है, उनका खान पान अच्छा नहीं है, पोस्चर अच्छा नहीं है, तो ये किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकती हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों ही इससे अफेक्ट हो सकते हैं। डेली एक्सरसाइज से सर कमर दर्द बिल्कुल उससे छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी बैक मसल स्ट्रांग रहेंगी तो वो हमारी कमर को उतनी ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। हमारा वेट कम होगा तो कमर पर उतना कम दबाव पड़ेगा, तो कमर दर्द उससे काफी हद तक कंट्रोल आ सकता है। एक बार सर के दर्द को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अक्सर सरदर्द होता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्हें रेगुलर वे से सरदर्द रहता ही रहता है। क्या कारण होता है सर एक आम इंसान के सरदर्द होने में? देखिए, सरदर्द के काफी कारण हो सकते हैं, इसलिए हमें सरदर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सरदर्द का कारण माइग्रेन से लेके सर्वाइकल से भी सरदर्द हो सकता है, या कोई बड़ी बीमारी हो जैसे ब्रेन ट्यूमर हो, उससे भी सरदर्द हो सकता है। तो सरदर्द अगर किसी को परेशान कर रहा है काफी लंबे टाइम तक, और वो सरदर्द का जो उसका सरदर्द की मात्रा है जो बढ़ रही है, मतलब उसको सरदर्द पहले कम होता था, अब ज्यादा होने लग गया है, पहले दिन में किसी टाइम होता था, अब सारा दिन होने लग गया है, तो उसको अच्छे से जांच करवानी चाहिए। इसके लिए हम MRI है, CT स्कैन है, उसको अस्पताल में जाके उसका अच्छे से डायग्नोस करके फिर ही इसकी दवाई लेनी चाहिए। सरदर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, मैं सामने एक मॉडल देख पा रही हूँ रीढ़ की हड्डी, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइन से जुड़े हुए सवाल जवाब आज के रहने वाले हैं। एक बार इस मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए सर, ये क्या है? देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये हमारा वर्टिबल कॉलम है। इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, ये सारी हड्डियां होती हैं, ठीक है। दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क की स्पेस होती है जिसमें एक कुशनदार सब्सटेंस होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। अगर वो डिस्क बाहर निकल आए और ये जो नसें हैं, ये नसें निकल रही हैं, अगर नसों पे दबाव बनाती हैं तो कमर दर्द की समस्या बनती है। इसे हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं। स्लिप डिस्क, ये ज्यादातर देखा जाता है। स्लिप डिस्क की समस्या काफी आती है। जैसे डिस्क दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क है, अगर वो खिसक कर बाहर आ जाए और इन नसों पर दबाव बनाए तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। इससे कमर में दर्द, पैर में दर्द, कमर का दर्द जो पैर में जाता है, या पैर सुन्न हो जाता है, वो स्लिप डिस्क की समस्या से। इसको लेकर भी सर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट आ रहा है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। एक शख्स है जो कह रहे हैं कि मेरे भाई के सर में चोट लगी थी, लेकिन को खून नहीं आया, मतलब शायद उसके सर से खून नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसके सर में अब दर्द बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर क्या करें सर? देखिए, उसको तुरंत CT स्कैन कराना चाहिए। CT स्कैन से ही हम बता पाएंगे कि सिर के अंदर क्या हुआ है। अगर खून नहीं आया, हो सकता है सिर के अंदर खून जमा हुआ हो, वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है उसका दबाव, गुम चोट भी कहा जाता है। गुम चोट भी कहते हैं। सिर के अंदर खून जमा हुआ है, वो सिर के अंदर प्रेशर को बढ़ा रहा होगा, इस वजह से उसका सिर दर्द हो रहा होगा। तुरंत उसे CT स्कैन कराना चाहिए और हमारे पास आना चाहिए। बैक टू द टॉपिक सर, एक बार स्लिप डिस्क की बात कर लेते हैं। क्या होता है ये तो आपने बताया, लेकिन इसका इलाज कैसे संभव है सर? इसका इलाज हम दवाइयों से, फिजियोथेरेपी या सर्जरी से कर सकते हैं।
कुछ केसेस में दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी मरीज को हेल्पफुल होती हैं, जैसे 90% केसेस में दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। माइनर केसेस में अगर डिस्क पूरी बाहर निकल गई है तो उसका इलाज सर्जरी होता है। सर्जरी भी अलग तरह से होती है, दूरबीन के द्वारा सर्जरी करते हैं या पूरा चीरा लगा के सर्जरी करते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पर। सर, अमृतधारा माय हॉस्पिटल से इस वक्त लोग ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, ऐसे में ये जानना चाहूंगी ब्रेन एंड स्पाइन से जुड़ी हुई जितनी भी सर्जरीज होती है, हालांकि उसको लेकर भी अभी हम ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन क्या सर्जरीज की पूरी फैसिलिटी अमृतधारा माय हॉस्पिटल में अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, सर्जरी की सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हमारे पास सीएम है, ड्रिल है, ब्रेन और स्पाइन की सारी सर्जरीज हम यहाँ सफलतापूर्ण तरीके से कर रहे हैं जी। इसके अलावा सर, नेक्स्ट मैं कमेंट रीड कर पा रही हूँ, आपसे सवाल किया जा रहा है कि डॉक्टर जी, रात को सोते समय सुबह 6 बजे कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई इलाज बताएं। शायद वो ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो रात को सोते समय और सुबह उठने से पहले या सुबह उठने के बाद उन्हें दर्द रहता है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये गलत पोस्चर की वजह से हो सकता है। अगर उनको रात को सोने के बाद सुबह 6 बजे ये दर्द हो रहा है तो इसका मतलब रात को गलत पोस्चर में सो रहे हैं। ठीक है, उनको अपना पोस्चर ठीक करना चाहिए। फिर भी एक बार हमें विजिट करें, बाकी तो हम पेशेंट देख के सही डायग्नोस कर सकते हैं। इसकी अलग तरह की जांचें होती हैं, एक्सरे, एमआरआई, पर फिर भी मैं कहूँगा एक्सरसाइज शुरू करें, अपना पोस्चर ठीक करें, है ना। कमर डॉक्टर गौरव, हम पोस्चर की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी के लिए पोस्चर क्या राइट होता है? बैठने का भी, लेटने का भी, सोने का भी? मैं आपको बिल्कुल देख करके बताता हूँ। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं, हम ऐसे बैठ जाते हैं, गर्दन हमारी झुकी हुई, कंधे झुके हुए, तो ये हमारे स्पाइन पे अत्यधिक दबाव बनाता है। हमें जितना हो सके अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहिए। हाँ, कमर सीधी रखनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रखना चाहिए, जिससे हमारी नसें ये जो उन पर दबाव ना बने, तो ये सही पोस्चर है। और सोने की बात करूँ, सोते टाइम जैसे कुछ लोग 2 तकिए लेके सोते हैं, गर्दन और शरीर में बिल्कुल एक उठाव आ जाता है, तो वो एक गलत पोस्चर है। एक पतला तकिया, हार्ड बेड, बिल्कुल हार्ड भी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, मतलब नॉर्मल बेड, पतला तकिया, ये सही एक तरीका है। ये देखिए, पहले मैं थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन सर ने बताया कि सही पोस्चर ये होता है, तो अब मैंने अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। सर, नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरी सिटिंग की जॉब है और काफी टाइम से रीढ़ की हड्डी में दर्द है, इसके लिए क्या करें? अभी वही बात हम कर भी रहे थे कि सिटिंग की जॉब है सर, सुबह 9 से लेकर रात के अगर कोई 8 बजे तक, 9 बजे तक बैठा हुआ है लैपटॉप के सामने, तो कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं? बिल्कुल, वो बीच में गैप लें, हर 2 घंटे बाद थोड़ा चलें। क्यों होता है? देखिए, जो हमारी बाजू की जो जितनी भी नसें हैं या पैर की जो नसें हैं, वो गर्दन से ही होके निकलती हैं। अगर गर्दन या यानी सर्वाइकल जिसे हम कहते हैं, सर्वाइकल में नसों पे दबाव है तो वो बाजू में भी दर्द पैदा कर सकती हैं। तो हो सकता है उनको सर्वाइकल की वजह से बाजू में दर्द आ रहा है, इससे बाजू में सुनपन भी आ सकता है, गर्दन का दर्द, बाजू में रेडिएटिंग पेन, ऐसे ये प्रेजेंट कर सकता है। इंटरकनेक्टेड है सब? बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरकनेक्टेड है। और बार बार हम यही अपील करेंगे कि घर के डॉक्टर ना बने, यहाँ पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर आकर अपनी किसी भी दिक्कत के लिए संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी, डॉक्टर साहब, सीढ़ी से गिर गया, 4-5 दिन पहले बैक पेन हो रही है, कोई ऐसी दवाई का नाम बताएं जो मुझे ठीक कर दें। हालांकि मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहूंगी कि डॉक्टर यहीं पर हैं, क्योंकि बताने से बेहतर सर देखकर ही पता चलता है। देखिए, खुद से दवाई मत लें, पेन किलर्स काफी अवेलेबल हैं बाहर केमिस्ट शॉप्स पे, पर उनके साइड इफेक्ट्स भी काफी होते हैं किडनी और लीवर पर। खुद से इलाज मत करें। अगर कमर में चोट लगी है तो उसका अच्छे से डायग्नोस कराएं, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, तो हमें जरूर एक बार विजिट करके दिखाएंगे। सर, कोई छल्ले नाम की भी टर्म होती है? बिल्कुल, छल्ला, जो मैंने आपको डिस्क बोला उसे छल्ला भी कहते हैं। अच्छा। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ एक कमेंट है, एक शख्स है जो पूछ रहे हैं कि मेरे छल्ले दुखते हैं, कमर की शायद वो बात कर रहे हैं, ऐसे में उनकी टांगों में भी दर्द रहता है। सर, हमने अभी बाजू की दर्द की बात की। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, बाजू और पैर की नसें कमर से ही होके जाती हैं। अगर कमर में डिस्क किसी नस पे दबाव है तो उसका दर्द पैर में भी आ सकता है, तो हो सकता है उनके पैर की नस दब रही है, उस वजह से पैर में उनको दर्द। लेकिन ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना? बिल्कुल बिल्कुल, कंसल्ट तो उनको करना ही चाहिए। सर, एक बार सर्जरी को लेकर बात कर लेते हैं, ब्रेन और स्पाइन सर्जरी। भगवान ना करे किसी को भी हालांकि सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन ब्रेन की सर्जरी, क्या एक्सीडेंट के केस में ही ब्रेन की सर्जरी की नीड होती है या कोई और केस भी ऐसा हो जाता है? काफी ब्रेन की सर्जरी काफी चीजों में जरूरत पड़ती है, जैसे हेड इंजरी है ना। अगर स्फीयर हेड इंजरी है, दिमाग में खून जमा हो गया है, दिमाग की हड्डी में फ्रैक्चर है ना, तो हो सकता वो हड्डी दिमाग के अंदर धस गई है, तो जिसको हम डिप्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अन्य कारण है, जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी खून की नस फट गई, खून की नस का गुब्बारा बन गया, ठीक है, हाइड्रोकेफेलस जिसमें दिमाग में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, इन सब चीज़ों में न्यूरो सर्जरी की जरूरत पड़ती है और मतलब करवानी चाहिए।
उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। चारा भी नहीं है। सर अभी आपने ब्रेन ट्यूमर, हालांकि फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगी, भगवान ना करे ऐसी भयंकर बीमारी किसी को हो, क्या सिम्टम्स होते हैं सर कि किसी को पता चले कि उसे इतनी भयंकर बीमारी है? देखिए, जैसे हमने सबसे पहले बात की सिर दर्द की, ब्रेन ट्यूमर सिर दर्द की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए हमें सिर दर्द को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी को चक्कर आते हैं, आंखों में धुंधलापन आता है ना, चक्कर खा के दौरे आते हैं, ये सब सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। ये सब सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। ऐसे में आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो। सर क्रिटिकल केयर सर्विसेज की मैं बात करूं, हेल्थ सर्विसेज, तो अमृतधारा माय हॉस्पिटल तो करनाल का नंबर 1 हॉस्पिटल है ही। अगर कभी कोई भी एक्सीडेंट का सामना करता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में अमृतधारा माय हॉस्पिटल की टीम तो है ही, लेकिन उस समय पर एक्सीडेंट से बचने के लिए सर जो गोल्डन पीरियड होता है उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, या फिर प्रिकॉशंस क्या है कि आपका एक्सीडेंट हो भी जाए तो आपके सर में उतनी दर्द ना हो, सर में उतनी दिक्कत ना हो कि आपको इलाज करवाना पड़े और आपका ऑपरेशन? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिवेंशन की जी। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो हमें बाइक, सबसे ज्यादा हेड इंजरी बाइक जो सवार होते हैं उनको ही होती है, तो सबसे ज्यादा हेलमेट पहने, हेलमेट पहनकर ही 2 व्हीलर्स चलाएं, स्पीड लिमिट में रखें, ठीक है, जितना कम से कम हो सके सेफ्टी से चलाएं, जितना ज़्यादा हो सके, और एक्सीडेंट से बचें, ठीक है। अगर किसी को हेड इंजरी हो भी जाती है तुरंत हॉस्पिटल में लेके आए। गोल्डन पीरियड तो ये है जितना जल्दी से जल्दी ऑपरेट हो जाए, है ना। वैसे 1 घंटे का समय माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, आधे से 1 घंटे के अंदर हम उसको ऑपरेट कर दें तो उसके चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जितना डिले करते हैं उतना हेड इंजरी में चांसेस खराब हो जाते हैं। सर्जरी के बाद जी सर, इसके अलावा एक कमेंट में और पढ़ पा रही हूँ, डॉक्टर साहब उठता हूँ या फिर बैठता हूँ तो हड्डियां चटकती हैं और आवाज आती है। बिल्कुल, कई पेशेंट्स में देखा गया है कि कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां बुरबुरी हो जाती हैं। हो सकता है इस वजह से इनको चटकने की आवाज आ रही है, तो उनको अपना सीरम कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करवानी चाहिए। अगर वो कम है तो वो लेना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक सिम्टम है और इसको लेकर आपको क्या करना चाहिए वो भी डॉक्टर गौरव ने बताया। सर नेक्स्ट मैं कमेंट रीड कर पा रही हूँ, मेरी गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है और कई बार झुकने में भी दिक्कत आती है, क्या करें? ये सर्वाइकल का सिम्टम हो सकता है अगर गर्दन में दर्द है। तो जैसे मैंने बताया, अपना पोस्चर ठीक रखें, रात को सोते टाइम तकिया, पतला तकिया ले, ठीक है, एक्सरसाइज करें, अपना वेट कम करें। अगर फिर भी इससे आराम नहीं मिलता तो डॉक्टर को आगे दिखाएं। एक सर शायद महिला है जो पूछ रही है कि अभी कुछ दिनों से ही उन्हें कमर में दर्द होना शुरू हुआ है, यानी शुरुआती स्टेज पर ही है, ऐसे में क्या करना चाहिए? वही सेम चीज मैं बताऊंगा, अपना पोस्चर ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, वेट कम करें, ठीक है। काफी कारण हो सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता एक बार विजिट करें, फिर हम अच्छे से बता सकते हैं। एक बार सर सर्वाइकल की दिक्कत के बारे में बताइए, एक शख्स पूछ रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्या करें सर्वाइकल की? सर्वाइकल की दिक्कत क्या होती है? सर्वाइकल हमारे शरीर का एक पार्ट है, इसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। दिस इज ब्रेन, उसके बाद सर्वाइकल शुरू हो जाता है। सर्वाइकल में हमारे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, मतलब वर्टिब्रा मतलब हड्डियां, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। इन वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है। अगर वो डिस्क इन नसों पे दबाव बनाए तो वो सर्वाइकल कहते हैं। आम भाषा में हम इसे सर्वाइकल कह देते हैं। सर्वाइकल एक बीमारी नहीं है, सर्वाइकल स्टेनोसिस एक बीमारी है, मतलब सर्वाइकल की जगह कम हो गई है। तो वो नसों पे दबाव बनाएंगे तो उसका दर्द गर्दन में रहेगा, बाजुओं में दर्द जाएगा, इसे सर्वाइकल कहते हैं। सर ये जो हड्डी में टेढ़ापन बोला जाता है, ये क्या होता है? देखिए, हड्डियों में टेढ़ापन काफी कारणों से आ सकता है। इसका एक कारण जन्मजात हो सकता है, किसी के जन्मजात से हड्डियों में टेढ़ापन है, उसे हम मेडिकल टर्म्स में स्कोलियोसिस कहते हैं, स्कोलियोसिस या काइफोसिस। या फिर ये पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, मतलब किसी को हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद हड्डी में टेढ़ापन आना शुरू हुआ। इसके अलावा सर, क्योंकि हम ब्रेन से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, तो एक बीमारी है दोहरे पड़ना। ये सर इसके क्या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है? हालांकि पता तो देखिए चल ही जाता है जब किसी इंसान को इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे में करना क्या चाहिए सर? देखिए, दौरे भी कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में जनरलाइज सीजर्स, पार्शियल सीजर्स, एब्सेंट सीजर्स, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, क्लोनिक सीजर्स, ये सब कहते हैं। इसमें हाथ पैर मुड़ जाते हैं, जीभ बीत जाती है, दांत जीभ को काट देते हैं, कुछ लोगों का बाथरूम निकल जाता है दौरे के टाइम में। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं। इसकी ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसकी तुरंत अच्छे से जांच होनी चाहिए और इसकी दवाइयाँ चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग सर अक्सर ये बात कहते हैं कि हड्डी की जो सर्जरी होती है वो इतनी कामयाब नहीं होती। ऐसे में अगर हम सर्जरी नहीं करवाते तो करें क्या, क्योंकि डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि सर्जरी के बिना कोई और अल्टरनेटिव है नहीं। ये जो आम पेशेंट हैं, डॉक्टर इस बारे में क्या बताना चाहेंगे, ये मिसकंसेप्शन क्यों है सर?
देखिए जैसे आपको पहले बताया, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी 90% केसेस में हम मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में अगर डिस्क इतनी ज़्यादा बार आ गई है जो नसों पे दबाव बना रही है तो सर्जरी की आवश्यकता है, तो उसमें सर्जरी करवानी ही पड़ती है। पर कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी कामयाब नहीं होती। देखिए पुराने टाइम की बातें थी, है ना। आजकल इतनी एडवांस तकनीकें आ गई हैं कि हर सर्जरी 100% सक्सेसफुल है, बिल्कुल सिंपल सर्जरी है, 100% रिजल्ट्स हैं सर्जरी के, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक सर लास्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, अमृतधारा माय हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी में किस तरीके से एडवांस अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं? हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोप है, एडवांस ड्रिल्स हैं, है ना, एडवांस एंडोस्कोप है, लेप्रोस्कोप है, तो उन सब से हम एडवांस तरीके से सर्जरीज कर रहे हैं यहाँ पे और काफी सक्सेसफुल सर्जरीज हो रही है। अमृतधारा माय हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्या अपील करना चाहेंगे सर लोगों से? मैं अब बस यही अपील करना चाहूँगा, देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 2 व्हीलर्स जो राइड करते हैं वो बाइक पे हेलमेट पहन के राइड करें, है ना, बिल्कुल स्पीड लिमिट में चलाएं, अपने आप को जितना सेफ चला सकते हैं चलाएं, और कुछ अपने खान पान पे ध्यान रखें, अपना वेट कंट्रोल करें, अपना पोस्चर अच्छे से रखें। उनको हमारी जरूरत कम से कम पड़े तो अच्छा है, और अगर पड़ जाती है तो हम बैठे हैं, बिल्कुल हम पे विश्वास रखें और उनका इलाज अच्छे से करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा ये सेशन रहा। स्वास्थ्य सारथी में आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर गौरव सिंह मक्कड़, जो कि जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और अगले बुधवार को ठीक 2 बजे करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से जुड़ेगा। अमृतधारा माय हॉस्पिटल की 2 डॉक्टर से जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, IVF डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर चरणजीत कौर और डॉक्टर परिणीता सरदाना। यानी अगला जो स्वास्थ्य सारथी का कार्यक्रम रहने वाला है वो कपल्स को लेकर, और जितनी भी महिलाएं हैं उनसे जुड़े हुए जो सवाल जवाब रहेंगे वो रहेंगे ही। तो आप सब अपने सवालों के साथ रेडी रहिएगा। मिलते हैं अगले बुधवार को, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।